एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन है। देखिए, हम पढ़ रहे थे वियोग श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का दूसरा भाग वियोग श्रृंगार रस, जहाँ पर नायक नायिकाओं के बिछड़ने का वर्णन होता है, जहाँ पर उनके जो है वियोग का वर्णन होता है, जहाँ पर वह शारीरिक रूप से दूर होते हैं परंतु वो मिलना चाहते हैं अपने प्रेमी प्रेमिका से, आपस में अपने प्रियतमा से मिलना चाहते हैं, प्रियतम से। वहाँ पर जो है वियोग श्रृंगार रस होता है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है। देखिए, इसमें जो ये होते हैं जो एक दूसरे से बिछड़ने पर जो सहृदय होते हैं, यानी जो प्रेमिका या प्रेमी होते हैं, उनके अंदर, उनके मन में ग्लानि, चिंता और ये देखिए अभिलाषा, चिंता, स्मृति, द्वेग, प्रलाप, व्याधि आदि उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए, जो अभिलाषा होती है वह अपने प्रेमी से मिलने की इच्छा को कहते हैं, अपने प्रियतम से, जो जिसे हम चाहते हैं, जो प्रेमी होता है या प्रेमिका होती है, वो उससे मिलने की इच्छा, अभिलाषा होती है। देखिए, उससे मिलने के उपायों को खोज करना, उससे मिलने के उपायों को खोज में अपने दिमाग को लगाना, अपने मन मस्तिष्क की शक्तियों को उससे मिलने के उसमें लगाना, तो उसे चिंता कहते हैं। स्मृति में जो है उसकी यादें आती हैं। उद्वेग जो है वो सुखदायी वस्तुओं का जो मतलब जो है, कितने भी उसको सुखदायी वस्तुओं का दुखदायी प्रतीत होना उद्वेग कहलाता है। और चिंता से व्याकुल हो जाने पर अटपटी बातें करना या एक तरह से रोना, वो है प्रलाप होता है। और जो है व्याधि कहते हैं, देखिए लंबी सांसें लेना, आहें भरना और अपने प्रियतम से दूर रहने पर जो है रंग पीला पड़ना, शारीरिक दुर्बलताएं आदि जो है व्याधि होती है। व्याधि का अर्थ होता है बीमारी, ये मैंने आपको बताया। इन चीज़ों को ये उस प्रेमी या प्रेमिका के मन में ये बातें होती हैं, ये जो भाव हैं ये आ जाते हैं। देखिए, उदाहरण से आप लोग समझ जाएंगे क्लियर। देखिए, उदाहरण में है वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। देखिए, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। जब ये तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस से ये लिया गया है, जब रावण माता सीता को हरण करके ले जाता है तो श्री राम जो है उनके वियोग में, उनके जो है उनके वियोग में पक्षियों से और जो है हिरणों से और जो है भंवरों से पूछते हैं कि क्या तुमने कहीं सीता को देखा है। तो ये देखिए उनके प्रेम, उनके बिछड़ने का जो वर्णन किया गया है इसमें, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। माने अब वो दोनों शारीरिक रूप से अलग अलग हो चुके हैं, वो दूर चली गई हैं सीता, और राम जो है उनके प्रेम में, उनके वियोग में जो है वो दुखी हो रहा है। तो यहाँ उनके वियोग का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर जो है वो वियोग श्रृंगार रस है। तो इस तरह से इस उदाहरण का अगर हम स्पष्टीकरण देखें तो देखिए किस तरह से होगा। स्पष्टीकरण में देखिए, इन पंक्तियों में जो हमने उदाहरण पढ़ा उसमें स्थायी भाव रति है। रति संयोग श्रृंगार रस में भी स्थायी भाव रति ही रहेगा और वियोग श्रृंगार रस में भी स्थायी भाव रति रहेगा। आश्रय जो है वो यहाँ पर देखिए किसके मन में, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, यानी आश्रय कौन हुआ यहाँ पर? श्री राम हुए। राम के मन में जो है वो रति का भाव जागृत हुआ, उनसे सीता से बिछड़ने का भाव जागृत हुआ। अच्छा, पंक्तियों के माध्यम से यहाँ आश्रय जो है राम है, किसके प्रति? सीता के प्रति हुआ, तो विषय जो है यहाँ सीता है। उद्दीपन, देखिए उद्दीपन में क्या आ जाएगा, जो वहाँ जो जंगल है, घना एकांत है, तो इस तरह से जो उनके मन में उस एकांत को देख करके जो भय, जो भाव जागृत हुआ था, उस एकांत ने उनके भाव को और उद्दीप्त किया और उसको जो है तीव्र किया। और फिर उन्हें जो है बाद में सीता के आभूषण मिले। सीता के आभूषणों को देख करके जो भाव उनके अंदर जागृत था उनसे बिछड़ने का, वो और अधिक तीव्र हो गया। उनके मन में फिर तरह तरह के संचारी भाव जागृत हो गए, भय, स्मृति, उमंग, संकोच आदि जो है ये भाव संचारी भाव हैं। अनुभाव क्या हुआ? अनुभाव कहते हैं प्रतिक्रिया को। जब उनके मन में भाव जागृत हुआ और जो है उनकी आंखों में अश्रु आना, नयनों का जल पूरित होना, यानी आंखों में आंसू आना, उनके गुणों का वर्णन करना, मुख से उनके गुणों का वर्णन करना, तन का कांपना, श्री राम के तन का कांपना, ये जो है ये अनुभाव में आते हैं, ये उनकी प्रतिक्रिया है। और जो स्मृति, उमंग, संकोच, ये संचारी भाव हैं। तो इस तरह से इस उदाहरण का ये स्पष्टीकरण है। आगे आप और उदाहरण देखेंगे। देखिए,
अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 2, निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे जब से शाम सिधारे। ये सूरदास जी का उदाहरण है। देखिए हर रोज़ हमारी आंखों से आंसू बहते हैं, सदा जो है हमारी जो आँखें हैं वो हमारे शाम को देखने के लिए हमेशा प्यासी रहती हैं। और जो है जब से यहाँ से शाम चले गए हैं, श्री कृष्ण के जाने का वर्णन है यहाँ पर। गोपियाँ श्री कृष्ण के जाने से उनके प्रेम में दुखी होती हैं, उनके प्रेम में जो है वो वियोग में रहती हैं। तो ये यहाँ पर भी वियोग श्रृंगार रस है। देखिए इसमें स्थायी भाव रति है, आश्रय इसमें गोपियाँ हैं, गोपियों के मन में जो है उनके प्रति प्रेम का भाव है। अब श्री कृष्ण जी जो हैं वहाँ चले गए हैं, श्री कृष्ण जी जो हैं गोकुल को छोड़ करके मथुरा चले गए हैं, और वहाँ पर जो गोकुल में जो गोपियाँ हैं वो उनके प्रेम में जो हैं वो दुखी हैं, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर वियोग श्रृंगारस है। और आप उदाहरण देखेंगे, देखिए तीसरा उदाहरण, मधुवन कहत मधुवन तुम कत रहत हरे, हे मधुवन हे सुंदर बगीचों को जो है गोपियाँ कहती हैं कि तुम क्यों हरे हरे दिखाई दे रहे हो, तुम श्याम के जाने से तुम्हें कोई दुख नहीं है। विरह वियोग श्याम सुंदर क्यों के ठाड़े क्यों न जरे, तुम क्यों नहीं झर रहे हो, तुम्हारे पत्ते नहीं झड़ रहे हैं, क्यों तुम जो है सूख नहीं रहे हो। इस तरह से जो है यहाँ पर भी गोपियाँ जो है वो श्री कृष्ण के जाने से दुखी हैं, तो यहाँ वियोग श्रृंगार रस है। आगे देखिए एक आपकी पुस्तक का ही एक उदाहरण है, सूरदास के पद से लिया गया है। देखिए आप, अवधि आधार आस आवन की तनमन बिथा सही। गोपियाँ जो हैं उनके आने की आशा को ही अपने जीवन का आधार मान करके जो दुख हो रहा है उसको सहन कर रही हैं। यहाँ श्री कृष्ण जी से और गोपियों का बिछड़ना जो है उसका वर्णन है, उनके प्रेम के कारण जो है वो दुखी हैं गोपियाँ। इस तरह से यहाँ वियोग श्रृंगार रस है। वियोग श्रृंगार रस जो है उसमें बिछड़ना होता है, ये ध्यान रखने योग्य बात है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।